अच्छा, एक गुब्बारा और एक चुनौती जो सुनने में तो भाई बहुत सीधी सादी लगती है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में उतनी ही सीधी है जितनी दिखती है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पूरे 5 मिनट सुनने में तो शायद ज्यादा ना लगे, है ना? पर सोचिए, जब एक एक सेकंड कीमती हो और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर टिका हो, तो यही 5 मिनट एक अनंत काल जैसे लग सकते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक गुब्बारे को बिना जमीन को छुए पूरे 5 मिनट तक हवा में रखा जाए? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये जो चैलेंज है ये असल में द 50 लाइव नाम के एक शो का है। सीन कुछ ऐसा है, एक कंटेस्टेंट है, एक गुब्बारा है और एक घड़ी जो लगातार टिक टिक कर रही है। माहौल में टेंशन है और दांव पर लगी है कंसंट्रेशन की असली परीक्षा। और नियम? अरे नियम तो बिल्कुल सीधे साधे हैं। बस एक गुब्बारा लो और उसे 5 मिनट तक हवा में रखो, जमीन पर नहीं गिरने देना है। सुनने में तो ये किसी बच्चे का खेल लगता है, सही कहा ना? लेकिन असल में ये फोकस और पेशेंस का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए अब जरा गौर करते हैं, विक्रांत ने इस चैलेंज को आखिर पूरा किया कैसे। उनकी जो टेक्निक थी ना, वो प्रेशर में परफॉर्म करने की एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनकी शुरुआती सोच, उनकी स्ट्रैटेजी थी आराम आराम से। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसी हाई स्टेक सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, पर यहां तो शांति ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत दिमाग और पूरा फोकस। और उनकी ये लाइन, नीचे आने दे तब मारो, ये उनकी पूरी टेक्निक का निचोड़ है, समझ लीजिए। ये एनर्जी बचाने और फालतू की गलतियों से बचने का क्या शानदार तरीका है। मतलब हर बार गुब्बारे के पीछे भागने की जगह उन्होंने ग्रेविटी को अपना काम करने दिया, गुब्बारे को खुद नीचे आने दिया। इसी को तो कहते हैं पेशेंस और स्मार्ट वर्क। तो अगर हम उनके मेथड को तोड़कर देखें तो ये कुछ स्टेप्स निकलते हैं। पहला, बिल्कुल कंट्रोल्ड हल्के टैप्स। दूसरा, गुब्बारा किधर गिरेगा इसका पहले से अंदाजा लगाना। तीसरा, एनर्जी बचाना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी सांसों पे काबू रखना। ये सिर्फ एक फिजिकल टास्क नहीं था, ये एक मेंटल गेम था, पूरा का पूरा। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन आखिरी तनाव भरे सेकंड्स पर आते हैं। जैसे जैसे 5 मिनट का टाइम पास आ रहा था ना, कमरे का टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। घड़ी की हर टिक टिक के साथ धड़कनें भी तेज हो रही थी। और फिर माहौल में अचानक से एनर्जी का एक धमाका सा हुआ। बाकी खिलाड़ी भी एकदम जोश में आ गए, चिल्लाने लगे, लेट्स गो लेट्स गो। ये देखना बड़ा कमाल का था कि कैसे एक इंसान का चैलेंज सबका एक साझा एक्सपीरियंस बन गया। अब ये सिर्फ विक्रांत का गेम नहीं था, ये सबकी उम्मीद बन चुका था। वो जो आखिरी पलों की बेचैनी होती है ना, बस वही थी। हर कोई बस घड़ी को देखे जा रहा था कि बस कुछ सेकंड्स और निकल जाएं। कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ा टाइम और फिर वो पल आ ही गया। 5 मिनट पूरे हुए, चैलेंज खत्म और चारों तरफ बस कामयाबी का शोर था। यस यस यस। वो जो राहत और जीत की एक प्योर फीलिंग होती है ना, बस वही थी। कमाल कर दिया था उन्होंने। तो ये सिर्फ एक चैलेंज का खत्म होना नहीं था, ये तो एक इमोशनल जीत थी। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर एक इंसान की कामयाबी ने बाकी सबको इतनी खुशी क्यों दी। नतीजा तो साफ था, सारे के सारे खिलाड़ी विक्रांत से बेहद खुश थे। ये किसी एक की जीत से कहीं ज्यादा था। ये एक कलेक्टिव जीत वाली फीलिंग थी जिसने पूरे ग्रुप को जैसे एक साथ जोड़ दिया। तो सवाल उठता है, सब इतने खुश क्यों थे? असल में वहां एक शेयर्ड प्रेशर था। एक की कामयाबी में सबकी कामयाबी देखने का एहसास था। ह्यूमन एंड्योरेंस मतलब इंसानी सहन शक्ति के लिए एक रिस्पेक्ट थी। और आखिर में एक कलेक्टिव रिलीफ, एक सामूहिक राहत की भावना थी। चलिए अब जरा इस खेल के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। ये सिर्फ कोई पार्टी ट्रिक या मामूली खेल नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत गहरा है। यहां ना एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। जो देख रहा है उसके लिए ये एक आसान सा खेल लग सकता है ना? लेकिन जो खेल रहा है उसके लिए ये इंटेंस फोकस, फिजिकल स्टेमिना और मेंटल टफनेस का एक जबरदस्त टेस्ट है। साइकोलॉजी में इस हालत को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है। उसका ध्यान इतना फोकस्ड होता है कि उसे उस काम में मजा आने लगता है। समय का एहसास तक नहीं रहता, वो बस उस काम का हिस्सा बन जाता है।
विक्रांत ने जो किया वो इस फ्लो स्टेट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसा कौन सा रोजमर्रा का काम है जो किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में सबसे ज्यादा बता सकता है? क्योंकि कभी-कभी एक बिल्कुल मामूली सा काम भी किसी के फोकस, पेशेंस और प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत को सामने ला देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।